नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे बजट की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश बजट 2026 पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी है। यह मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। इस बजट में पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक देखने की संभावना है। राज्य की 10% औसत जीएसडीपी वृद्धि को इस बार बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अगले साल 2027 के पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस बजट में सरकार का फोकस किसान, युवा, स्वास्थ्य, पोषण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। आपको बता दें, आज महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नई विकास योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बार का बजट एमपी सरकार का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इस बार बजट आकार 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा। माना जा रहा है कि सरकार इसमें महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी अहम वादे कर सकती है। बजट में किसानों के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बजट में सीएम केयर योजना से सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार, स्टेट कार्डियक सेंटर, अंग प्रत्यारोपण संस्थान, मेडिकल कॉलेजों में कैंसर और हार्ट सुपर, 1.40 करोड़ बच्चों को मिलेगा टेट्रा पैक दूध, युवाओं के लिए 50,000 नई भर्तियों की तैयारी में भी मोहन सरकार आज नजर आने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर वर्गों का ख्याल यहां पर आज रखने की संभावना है। मोहन सरकार के द्वारा बजट पर प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, आज सबकी निगाहें इस बजट पर है। किसान, युवा, स्वास्थ्य, पोषण पर खास फोकस आज रहने वाला है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आज खास फोकस मोहन सरकार का रहने वाला है। प्रदेश के हर वर्ग को बजट से आज आस है और बजट से खास उम्मीदें प्रदेशवासियों को है। और आज बजट में क्या कुछ रहने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। नितेश, आज बजट में जिस तरीके से प्रावधान किया जाएगा, प्रदेशवासियों की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ खास उम्मीदें आज के बजट से? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज का बजट पेश होने वाला है वो सारे बजट से अलग रहेगा, क्योंकि सारे बजट जो पेपरों के तहत अभी पेश किए गए हैं, ये पेपरलेस बजट है, डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सारे वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आपको बता दें कि ये 11 बजे जो बजट पेश होना है, उससे पहले 10 बजे मोहन सरकार मंत्रालय में इनकी बैठक होनी है कैबिनेट की। इस बजट को लेकर सभी चर्चा होनी है और इसमें अंतिम मोहर अब सीएम की लगनी बकाया है। इस पर एक बार चर्चा, परिचर्चा होगी। और इससे पहले की यदि हम बात करें तो 9 बजे जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं वो अपने घर से निकलेंगे। उनकी जो धर्मपत्नी है रेणु देवड़ा, वो उन्हें तिलक लगाकर मंदिर के लिए रवाना करेंगी। और अब बजट का जो पिटारा है वो 10 बजे अभी पहुंचेगा मंत्रालय में। और मंत्रालय के बाद जब 11 बजे वो पेश होगा तो उस बजट से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि किसान हो, महिला हो, युवा हो या फिर उद्यमी हो, उद्योग हो, सभी के लिए विशेष रूप से इस बजट में शामिल किया गया है। सभी को कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। सभी की सुविधा अनुसार, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को लेकर किया गया है। युवाओं के रोजगार की यदि बात करें तो 50,000 रोजगार आने की संभावनाएं हैं। मेट्रो के बजट की बात करें तो भोपाल या इंदौर की बात, भोपाल इंदौर के मेट्रो को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें फंड की व्यवस्था की गई है। और ये 4.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। इसमें सभी वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या आंगनबाड़ी में जो मध्याह्न भोजन होता है वो हो, उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल किए जाएंगे। महिलाओं के लाडली बहनों को लेकर भी अब फंडिंग और बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा भी यदि हम
चिकित्सा कॉलेज की बात करें तो हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज खुलने की व्यवस्थाएं हैं उन पर भी विशेष इसमें ध्यान दिया गया है और उसके साथ साथ रोजगार में ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष जब उद्योग वर्ष मनाया गया था तो उद्योग पर फोकस किया गया था, लेकिन इस बार कृषि वर्ष मना रही है सरकार, तो कृषि वर्ष मना रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जी। किसानों पर विशेषता फोकस होगा और किसानों को लेकर भी इस बजट में बहुत सी व्यवस्थाएं और शामिल हो अगर सकती हैं। पिछले साल जी। की बजट की बात की जाए नितेश, तो पिछले साल की बजट से इस साल का बजट का आकार कितना बड़ा रहने वाला है? तुलना अगर कर ली जाए तो इस बार का बजट पिछले साल के बजट से कितना खास रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बजट की यदि बात करें, पिछले साल का जो बजट था उससे इस साल का जो बजट है, पहले तो डिजिटल बजट पेश होना है और उसके बाद यदि बजट में बढ़ोतरी की बात करें तो 10 से 12% इस बार का बजट में वृद्धि की गई है। और सबसे अधिक बात यह है कि इसमें करों में व्यवस्थाएं होगी, उसके बाद पेंशनर्स जो हैं, पेंशनों के भत्ते, महंगाई भत्ते, सभी में राहत के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कृषि वर्ष है, पिछली बार उद्योग वर्ष मनाया था तो उद्योग के लिए विशेष में टैक्स के लिए उसमें व्यवस्थाएं थी, टैक्सेशन में कुछ कमी करी थी। इस बार यदि हम बात करें तो किसानों के लिए बेहतर बनाने के लिए, कृषि को उद्योग की ओर जोड़ने के लिए कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। और कुछ ही देर में, लगभग 2 घंटे बाद इस बजट का पिटारा खुल जाए। ठीक है नितेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज मोहन यादव की सरकार का ये तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। सभी वर्गों का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। प्रदेश के हर वर्ग को आज के बजट से आस है और सरकार कितना उम्मीदों पर खरा उतरती है, ये भी देखने वाली बात होने वाली है। बजट से प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले साल की बजट से अगर इस साल के बजट की तुलना कर ली जाए तो इस साल का बजट का आकार बड़ा रहने वाला है। तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा और प्रदेशवासियों के लिए इस साल बजट में क्या कुछ रहने वाला है, अब से 2 घंटे के बाद ये पता चलेगा। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, सबकी निगाहें आज के इस बजट पर। बताया जा रहा है कि खास तौर पर महिलाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। खास ऐलान संभव है। 4.65 लाख करोड़ का यह बजट रहने वाला है। बजट से प्रदेशवासियों को खास उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश होगा। अन्य राज्यों के समान दरें लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम उम्मीदें आज के इस बजट से प्रदेशवासियों को है। आपको बता दें, व्यापारियों के हित में भी ऐलान संभव है। सरकार रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर जीएसटी और वैट कम करने की उम्मीद भी आज के इस बजट से की जा रही है। मंडी शुल्क में समान दरें लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिला के देखा जाए तो हर वर्ग को इस बजट से आस है और सरकार ने हर वर्गों के लिए यहाँ पर प्रावधान किया है। देखने वाली ये बात होगी कि महिलाएं हो, चाहे युवा हो या फिर किसान, व्यापारी, तमाम वर्गों के लिए आज मोहन सरकार अपने पिटारे में से क्या खोलती है, लगातार नजर बनी हुई है। और तमाम जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए, आज हर वर्ग मोहन यादव की तरफ एक उम्मीद की किरण से देख रहा है, उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। अगर आज के बजट की बात कर ली जाए तो खास तौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। तो क्या कुछ महिलाओं के लिए ऐलान संभव है? बिल्कुल, देखिए
बजट से खासी उम्मीदें हैं और अगर बात की जाए तो हर वर्ग की उम्मीदें कहीं ना कहीं है। केंद्र सरकार के बजट से केंद्र सरकार के पहले बजट से जो है वो लोगों की उम्मीदें पूरी हुई, तो अब एक बार प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो टिकी हुई हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो महिला, युवा, किसान और जो व्यापारी हैं उनकी नजर कहीं ना कहीं है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो आधी आबादी महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किए जा सकते हैं। और जिस तरीके से पहले ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना और जो और योजनाएं हैं उनमें देखना होगा कि क्या कुछ सरकार इस बजट में खास करती है, बजट बढ़ाया जाता है और इसके